नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त दंगल का है। आज के दंगल में हम दिवाली के उत्सव में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर चल रही बयानबाजियों पर चर्चा करेंगे। दिवाली पारंपरिक रूप से रोशनी का उत्सव है। इस त्योहार पर पटाखे जलाकर खुशियां मनाने की भी एक परंपरा रही है, लेकिन पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत है और यह आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू है। लेकिन राजनीति दिल्ली एनसीआर में खूब हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों की वजह से लोग दिवाली पर पटाखे नहीं जला रहे। केजरीवाल का कहना है कि रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, सरकार ने नहीं। लेकिन इस बीच दिवाली पर पटाखा बैन को लेकर धार्मिक विमर्श भी चल रहा है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण और होली में जल संकट की दलील देने वाले बकरीद पर लाखों लाख जानवरों की कुर्बानी खामोशी से होने देते हैं। तो इधर मौलाना तौकीर रजा हैं जो कहते हैं कि दिवाली दिए जलाने का त्योहार है, पटाखे फोड़ने का नहीं। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के 6 साल पुराने एक बयान का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों पर तमाम बंदिशों को लेकर ऐतराज जताया गया था। ऐसे में आज के दंगल में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ दिवाली में ही पटाखे जलाने पर रोक लगाने से वायु प्रदूषण दूर किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के 6 साल पुराने आदेश के बावजूद दिल्ली एनसीआर की सरकारें प्रदूषण रोकने और हवा की गुणवत्ता सुधारने में नाकाम रही हैं? और क्या धार्मिक परंपराओं पर कानूनी प्रतिबंधों को लेकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? जैसा हर बार होता है, ऐसे ही तमाम सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। समृद्धि की रोशनी और वैभव के उत्सव की दीपावली पर कानून की पहरेदारी ऐसी हुई है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने अखिल भारत में बेहिसाब पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी को लेकर एक बार फिर जब दीपावली का उत्सव चल रहा है तो पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। उनके लिए मैं सख्त एतराज में हूं। दिल्ली की जनता के साथ आस्था के त्योहार पर उनकी आस्था को छेड़ना ये अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा अपराध है। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एक भी स्टेप आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए नहीं उठाया। प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है। जो पोल्यूशन दिल्ली में है वो एक दिन के पटाखों से नहीं है, वो डस्ट से पोल्यूशन है, वो व्हीकल पोल्यूशन है, वो पराली से पोल्यूशन है। और डस्ट पे, सड़कों पे, गड्ढों पे काम किया जा सकता है जो दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है। तो उसकी आड़ में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब त्योहार से छूट के जमानत पे बाहर आते हैं तो पटाखे जलाए जाते हैं, तब इनको प्रदूषण दिखाई नहीं देता। वैसे वायु प्रदूषण को देखते हुए 6 साल पहले ही बेहिसाब पटाखों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। आदेश का पालन पुलिस वालों को कराना है, लेकिन सवाल सियासतदानों पर उठाए जा रहे हैं। और अब तो पटाखा बैन के बहाने धर्म मजहब का सवाल भी खड़ा किया जाने लगा है। और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 6 साल पुराने एक बयान का हवाला देकर बीजेपी के नेता और समर्थक हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों पर अंकुश लगाने की आशंका जाहिर करने लगे हैं। माननीय सरसंघ चालक जी ने जो विषय उठाया है, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये आदिकाल से है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है, हिंदुओं के अधिकारों का हनन कैसे हो, सनातनियों पर कुठाराघात कैसे हो, ये उसका प्रयास करता है। खुशी का इजहार करने के लिए रोशनी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंद होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि बंद होना चाहिए। तो जब आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी तो मेरी भी नहीं मानोगे, मुझे पता है। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है,
प्रदूषण होता है। होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीदे। दरअसल दिल्ली एनसीआर में दिवाली के टाइम खतरनाक वायु प्रदूषण के हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही पटाखों पर बैन का आदेश दिया था, जो पूरे देश में लागू है। इस आदेश के मुताबिक पटाखा बेचने वालों को मजिस्ट्रेट, एसडीएम कार्यालय, पुलिस आयुक्त या संबंधित अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। लड़ी वाले पटाखों को भी बैन किया जा चुका है। देश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं और उसके लिए अदालत ने दीपावली की रात 8 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस, न्यू ईयर की रात 11:55 से 12:30 तक का समय निर्धारित किया है। शादियों जैसे अन्य उत्सव में भी पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वालों को दिल्ली में 1 महीने की कैद या 200 रुपए जुर्माने तक की सजा मिल सकती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार आई तो ये प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, हम पोल्यूशन कम करेंगे और दिवाली के दिन अच्छे पटाखे बजा सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे नहीं, बल्कि पराली जलाना, टूटी फूटी सड़कें और निर्माण भी बड़े कारण हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दिवाली के ठीक अगले दिन 8 शहरों की हवा की गुणवत्ता मापी गई थी। पता चला था कि 8 शहरों में औसतन हवा के अंदर PM10 की मात्रा में 22% से 114% की बढ़त देखी गई थी, जबकि दिवाली के बाद दिल्ली में PM10 की मात्रा 67.1% और PM2.5 की मात्रा 82.9% तक बढ़ गई थी। प्रदूषण की समस्या से बीमार लोगों को होने वाली परेशानियों, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और पशु पक्षियों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था, जिसे लेकर अब सियासी आतिशबाजियां चल रही हैं। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मामला है तो बड़ा संवेदनशील। एक तरफ सेहत है, लेकिन फिर पर्व भी है, परंपरा भी है और लोगों का उत्साह भी है। मामला धार्मिक भी हो जाता है। कई खास मेहमान डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कुलदीप कुमार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। आदिल हसन AIMIM के प्रवक्ता हैं और विनोद बंसल, प्रवक्ता BHP के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन एक और खबर आ रही है, इसी अयोध्या की चर्चा आज हो रही है, तो दिल्ली के पटाखा पॉलिटिक्स पर चर्चा से आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, अयोध्या धाम जहां पर इस बार भव्य दीपावली का आयोजन किया गया, सारे रिकॉर्ड तोड़कर वहां पर दीपों को जलाया जा रहा है। लेकिन वहां पर जो 496 साल बाद भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें CM योगी के भाषण को लेकर बहुत चर्चा छिड़ गई है। उनका बयान आपको सुनाते हैं, फिर हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, वहां चलेंगे। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं हो, ये वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। 2017 में कहा मंदिर बनाओ, मंदिर बन गया। मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं हो, उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। सुनिए। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। तो अब अयोध्या के लोगों को साबित करना होगा, मां सीता की बार बार अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ सीधा अयोध्या से इस वक्त जुड़ रही हैं, सरयू घाट से। श्वेता, वहां पर भव्य तैयारी है, वो भी दिखाइए। दीप जलाए जा रहे हैं, वो भी दिखाइए।
और कुछ बाढ़ राजनीति के भी निकल पड़े हैं, जैसा कि आपने सुना। जी अंजना, इस समय मैं यहाँ रामकथा पार्क पे ही हूँ, जहाँ पर अभी अभी योगी आदित्यनाथ का संबोधन पूर्ण हुआ है और वो यहाँ से आगे निकल कर जाएंगे अब सरयू आरती के लिए। लेकिन वाकई जैसे ही उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही तो जो लोग कुछ देर से शांत बैठे थे, अचानक उनकी तरफ से भी जय जयकार शुरू हो गई। अब जाहिर है कि यहाँ पर समर्थक उनके भी बैठे हैं और जो अभिप्राय उनका है कि क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये समझने में कम से कम यहाँ बैठे लोगों को देरी नहीं हुई। लेकिन अगर उनका सीधा इशारा उस तरफ है जिस मिल्कीपुर में अभी चुनाव होना है, तो उसके लिए ये संदेश कहां तक जाता है, कितने लोग इसे सुनते हैं उस रूप में, उसे देखना होगा। क्योंकि अभी तो योगी आदित्यनाथ का बयान आया, अब कुछ देर में हम इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई इसका प्रत्युत्तर आएगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा। जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं और उसके बाद पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव होता है तो बीजेपी की तरफ से भी इसी नारे को दोहराया जाता है और सामने वाले की जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, वो भी इसी नारे का जवाब देती है, यानी अपने पिच पर खिलाते हैं उन्हें। तो अभी देखना होगा कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है इसका क्या होता है, क्योंकि ये एक ऐसा कांटा रहा। जैसे आपको याद होगा जब गोरखपुर में उपचुनाव हुए थे और तब हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी बहुत अति आत्मविश्वास की बात हुई थी और योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी इज्जत से, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा था और उसके बाद वहां का नतीजा परिवर्तित किया था। उसी तरीके से केवल उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर नहीं बल्कि उन सभी सीटों पर, मिल्कीपुर तो बाद में होगा चुनाव, लेकिन जो कुल 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न समझकर ही वो लड़ रहे हैं चुनाव। इसीलिए यहाँ दीपोत्सव के बारे में बाकी बातें करते हुए उन्होंने ये बातें भी कर डाली हैं। अंजना, सूर्यास्त का समय हो चला है, कुछ देर में यहाँ पे दीपों के प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुरुआत होती है आप इशारा कीजिएगा, हम लोग फौरन अपने दर्शकों को अयोध्या ले चलेंगे, क्योंकि आज हर कोई जो टीवी के सामने बैठा है वो ये चाहता है कि अयोध्या वो भी साक्षात देखे टीवी पर। बहुत धन्यवाद आपका श्वेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, काशी और मथुरा भी ले आए हैं आज योगी बाबू। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में अयोध्या की दीपावली दीपोत्सव के मौके पर। डॉक्टर अजय आलोक, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अयोध्या के लोगों को अब साबित करना है, मिल्कीपुर में तो चुनाव हो नहीं रहा, क्या साबित करना है? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। ये दीपोत्सव आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 500 वर्षों के अथक इंतजार के बाद रामलला अपने महल में आज दिवाली मनाएंगे। आप वो भावना, वो संवेदना समझिए कि किस भावना के तहत अयोध्या की सारी जनता, देश की सारी जनता इस दीपोत्सव को देख रही है। और 28 लाख दियों से हम एक जगमगाहट जो अयोध्या की है, उसको हम चाहते हैं कि हर साल दर साल ये जगमगाहट बढ़ती रहे। तो उसमें किसी को क्या कष्ट है? आज जब वो बोल रहे हैं कि सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा बार बार देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अयोध्या के लोगों को आगे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी अयोध्या इसी तरह जगमगाए। अगर वो कहते हैं कि काशी और मथुरा में भी ऐसा होना चाहिए, तो कैसे जगमगाएगी? अब आप लोग 25 लाख 28 लाख दिए का रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, और कैसे जगमगाएगी अयोध्या? बिल्कुल जगमगाएगी जब अपने आंतरिक वेग से अयोध्या निकलेगी और अपने आप को पहचानेगी, एक एक लोग वहां पे पहचानेगा, अयोध्या जगमगाएगी। अयोध्या का जिस तरह से पूरा ओवरऑल जिस तरह से निर्माण हो रहा है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह अयोध्या के प्रति पूरे विश्व में लोगों की कौतूहलता बढ़ी है, उसके हिसाब से अयोध्या के हर वासी अपने आप को उसी तरह से प्रयोग में लाएगा। अयोध्या जगमगाएगी, काशी जगमगाएगी। काशी तो जगमगा चुकी है। काशी के बारे में तो कहते भी है ना, शशि शम जसी ऐसी वरुणा में बसी, पाप खसी है तू हसी, ऐसी लसी वाराणसी, जहां पे सारे पाप आके धुलते हैं। उसी तरह मथुरा है। तो ये सब चीज जगमगाने का है। श्रेष्ठ भारत में अगर हिंदू गौरव नहीं जगमगाएगा तो क्या जगमगाएगा? आज उसी जगमगाहट की बात हम कर रहे हैं। उस जगमगाहट की जब हम बात करते हैं तो फिर बीच में आ जाता है प्रदूषण। प्रदूषण तो एक सच्चाई है, उससे भाग नहीं सकते हैं। तो क्या आप एक सेकंड, मैं आ रही हूं आलोक जी, उससे पहले तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पटाखों की फिर से शुरुआत होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली बीजेपी तो ये कह रही है कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं कह रहे और इस कर रहे दिल्ली की सरकार, इसलिए हम पटाखे नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? 2 लाइन में जवाब। अंजना जी, सबसे 2 लाइन में एकदम एक डॉक्टर की तरह आपको बोल रहा हूं।
बिल्कुल डॉक्टर की तरह बोल रहा हूं। दिल्ली के जो आज प्रदूषण लेवल का स्तर है, क्या ये सिर्फ पटाखों का कारण है? नहीं, पटाखे भी बंद करने पड़ेंगे। आज की तारीख में भी सच्चाई है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पटाखों को टारगेट करना कि पटाखे कहीं मत चलाओ, तेलंगाना में 144 लगा देना कि कोई लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो, ये हिंदू त्योहारों को टारगेट नहीं करना तो क्या है? आप बताइए तो किस राज्य में 144 लगता है दिवाली या धनतेरस में? क्यों लगाया 144? और हर के सूर एक ही जैसे निकल रहे हैं। आप शादी साल भर होती है हमारे देश में, शादियों में क्या पटाखे नहीं फूटते हैं? पटाखा इज नॉट अ प्रॉब्लम है आपको हिंदू त्योहारों को आप टारगेट कर रहे हैं। प्रदूषण करना कम करना था। ठीक है, आप दोनों विषयों पर आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है। पंजाब दोनों विषयों पर आप कुछ नहीं करते हैं। मैं लौट रही हूं उस पर, मैं लौट रही हूं। पूरा आपको ब्रेकअप भी देंगे कि अगर हम PM10 देखें तो जो सड़क की धूल है वो 56% जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो 10%, गाड़ियों का 9%। लेकिन दोनों ही सवालों पर आलोक शर्मा जी आपकी प्रतिक्रिया। एक तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है, उन्होंने जो कहा था वो पूरा किया है, अलौकिक कर रहे हैं वो अयोध्या को। और दूसरा ये प्रदूषण वाला, क्या बीजेपी की इस बात में आप हाँ में हाँ मिलाएंगे कि प्रदूषण के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक, इतने सालों तक, इस वजह से पटाखों को लेकर प्रतिबंध लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा? देखिए अंजना जी, मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले छोटी दिवाली की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहला सवाल तो जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 2017 में हमने कहा था और हमने कर दिया, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं मानते हैं। अरे निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, ना उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय था, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बनाया। मंदिर बना है ट्रस्ट के माध्यम से, जनता के पैसे से, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसका सबने स्वागत किया। तो आज आप धमका क्यों रहे हैं अयोध्या वासियों को? आप तो धमका रहे हैं कि हमने तो मंदिर बना दिया, अब आप हमें वोट दे दो। अभी आपको पूरा अयोध्या वासियों ने कहा कि आप जिस तरह से प्रभु राम लला के माध्यम से यहाँ पर आकर रोज राजनीति करते हैं, रोज यहाँ पर रोड शो निकालते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यहाँ पर तमाम कंपनियां भ्रष्टाचार करके चली गई हैं। अरे पूरा करने दीजिए। अभी बरसात में कितने गड्ढे हो गए, वहां का रेलवे स्टेशन बह गया, वहां पर जिस तरह से दीवारें बह गई, वहां पर ये अयोध्या वासियों ने देखा है और अयोध्या वासियों ने उसका प्रत्युत्तर भी दिया था अभी कि आप जिस तरह से केवल और केवल राजनीतिक धारा यहां पर ढूंढते हैं, ऐसा मत कीजिए। वहां पर आपको अगर पूजा करनी है, सब कुछ करना है, उसका स्वागत है, अयोध्या वासी भी स्वागत करते हैं। आज योगी जी जाएंगे, कल मोदी जी जाएंगे, पूरे रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। अयोध्या वासियों को कितनी तकलीफ होती है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। दूसरा विषय आता है कि साहब पिछली बार 7 लाख थे, फिर 10 लाख हो गए, इस बार 28 लाख दिए हो गए। हम तो चाहते हैं कि और भी बढ़े दिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस दिन दिए जलते हैं उसके अगले दिन की जो तस्वीर आती है, जब गरीब छोटी छोटी बच्चियां, माताएं, गरीब लोग उन दियों से बचा हुआ तेल जब इकट्ठा करते हैं, वो दुख होता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में गरीबों के लिए, दिवाली के लिए भी कुछ करते हैं, या केवल आप दिवाली अपने लिए मनाते हैं? प्रभु राम तो कभी ये नहीं कहते थे कि गरीब आदमी भूखा रहे। अब बात आती है कि साहब भगवान के हिंदू त्योहारों के ऊपर ही ऐसा क्यों होता है? 144 अगर बहराइच में भी लगा दी गई होती तो वो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड नहीं होता। जिस थाने के ऊपर दबाव देकर जो वो पूरा एक आया है स्टिंग ऑपरेशन कि किस तरह से बहराइच के अंदर आप लोगों ने पूरे बहराइच को जलाने का प्लान किया था। आप चाहते हैं कि वहां पर भी आपके प्लानों को पास किया जाए, बाकी जगह पर भी। लॉ एंड ऑर्डर देखना स्टेट का सब्जेक्ट है और बिल्कुल होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या हो रहा है। अरे भाई 10 साल से तो केंद्र में आपकी भी सरकार है, क्या देश की राजधानी नहीं है? हर चीज में तो एलजी का अपर हैंड रहेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है। कितनी बार आपने एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाया है? जो सेस आता है क्या वो कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं जाता है? 15 साल से बीजेपी की कॉर्पोरेशन थी, 2007 से लेकर 2022 तक, और 56% अंजना जी जो आपने बताया कि रोड का जो है उसकी वजह से, धूल की वजह से है, क्या उसके लिए केवल एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। केजरीवाल की पार्टी तो महानिकम्मी है, पर यह भी कम नहीं। आप देखिए कि किस तरह से आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो नाक पर ऐसे ढक कर जाते हैं और इनको राजनीति सूझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में बैन लगाया भाई। 2013 से पहले हमारी सरकार थी, 14 से पहले कितनी बार राजधानी में बैन लगा था। AQI क्या रहता था। लेकिन दिक्कत यह है कि ना इनको कुछ करना है ना उनको कुछ करना है।
हर डिसीजन को, हर फैसले को केवल एक धार्मिक ठीक है, रंग कुलदीप दे देना कुमार है। जी को दिखाइए। हम फिर कहेंगे ठीक है, मैं 5 ईयर में सर्टिफिकेट बन रहे हैं यूपी में। लौट रही हूँ। आलोक जी आप रुक जाइए एक सेकंड। कुमार कुलदीप कुमार को भी जोड़ लीजिए हमारे साथ, दिखा दीजिए उनको भी स्क्रीन पर। कुलदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सरकार आप ही की है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले बारी अयोध्या की आएगी क्योंकि हमारे दो सहयोगी अब अभिषेक और श्वेता दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में काशी मथुरा को भी का भी जिक्र कर दिया है। किस तरह के राजनीतिक मायने इसके देखें? क्योंकि देखिए मिल्कीपुर में तो कुमार अभिषेक चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन हाँ 9 सीटों पर हो रहा है और ये साख की लड़ाई है इस बार योगी जी के लिए। बिल्कुल अंजना, लेकिन पिछले 7 सालों में और इस साल के आज के इस दीपोत्सव में एक अंतर है और सियासी तौर पर देखें तो बड़ा साफ दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जिक्र कर दिया आज इस बात का कि डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ किया, हमारी सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन बार बार अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ही सही वो दर्द उनका छलका है जो अयोध्या या यूं कहे फैजाबाद के लोकसभा का चुनाव है। तो सीधे सीधे लोगों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी। ठीक है, मिल्कीपुर का चुनाव अभी टल गया है, लेकिन ये दर्द बीजेपी के भीतर बहुत गहरा है। ये बात बिल्कुल साफ दिख गया क्योंकि इस मंच से जहां पर आज रामलला का दरबार सजा है, यहां से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात को कहा है। तो ये बड़ा मायने रखता है ये आज का उनका ये भाषण, उसमें भी ये सियासी पुट। और दूसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ है यही हम देखेंगे कि काशी और मथुरा में होगा। तो अब एक तो हम इस बात को मानते हैं कि 8 सालों के बाद जब ये आज 28 लाख दिए जल रहे हैं और आज भगवान राम मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है और दीपोत्सव है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन एक तरीके से उन्होंने आह्वान कर दिया आज से, मैं इसको आज से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना क्लियर कट बिल्कुल कभी मुख्यमंत्री ने नहीं कहा था कि आज जैसी अयोध्या आज दिख रही है ऐसी ही काशी और मथुरा दिखनी चाहिए। काशी और मथुरा तो पहले से दिख रही है, अब नया क्या होगा? नया वही जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो अंजना बिल्कुल साफ है कि आज का ये कार्यक्रम हर तरीके से बीजेपी के लिए तो मुफीद है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सियासी तौर पर बहुत बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल कुमार अभिषेक, ये वो दौर है जब इस दिवाली के जरिए 9 सीटों के लिए कोई भी, जिसे कहा जाता है, कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना राजनीति का छोड़ा नहीं जा रहा है। और अगर इसमें काशी मथुरा को लाने की जरूरत है तो उनको भी लाने की तैयारी साफ दिख रही है। श्वेता, दीपोत्सव शुरू, लोग लग रहा है बैठ बैठ कर दिया जलाने वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक बार नजारा दिखाइए, बताइए। जी, अंजना घोषणा हो गई है और सबसे कह दिया गया है कि दीपों के प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दो। यहाँ पर अब देखिए पूरे में आपको अब हर एक स्क्वायर के साथ आपको वॉलंटियर्स दिख जाएंगे एक एक जगह पर। वैसे तो 2 लोगों को केवल इसका दायित्व था कि आप आकर यहाँ पर प्रज्वलित कीजिए, लेकिन और भी लोग जो यहाँ के स्थानीय हैं वो सब यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हर तरफ आप सरयू जी के 55 घाट यहाँ पर हैं। 55 घाट पे इस तरीके से दीपों को रखा गया है। तो 28 लाख दीप प्रज्वलित करवाए जाएंगे। 30 लोगों की एक पूरी कमिटी है जो गिनीज बुक की तरफ से आती है, जो ये गणना करती है कि कितने दीप प्रज्वलित हैं एक समय तक। तो अभी देखिए यहाँ पर सूर्यास्त की शुरुआत हो गई है। सूर्यास्त जब पूर्ण रूप से हो जाएगा यानी पूरा अंधेरा होगा तब वो ड्रोन्स यहाँ पर चलेंगे, ड्रोन्स चलेंगे और जितनी भी बत्तियां यहाँ नीचे से लौ जो उन्हें नजर आएंगी उसके साथ उनकी गणना होती है। एक उनके मुख्य कंसल्टेंट के साथ 30 लोगों की टीम आई है। हर बार होता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जितनी बड़ी संख्या की जाती है। 25 लाख का टारगेट और 28 लाख की संख्या, तो मतलब कम से कम तो 25 लाख हो ही जाएंगे। कई दफा पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उससे ज्यादा जो टारगेट रखते हैं उससे ज्यादा ही हो जाता है। और सब बिल्कुल उत्साहित रहते हैं यहाँ पर जितने दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। सब देखिए अपने दीपों को जला जला के अब इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। एक सेकंड में साइड हो जाइए। कितनी देर में पूरा जला लोगे? कितनी देर में पूरा जल जाएगा? ये 2 घंटे तक हो जाएगा। 2 घंटे तक? 20 से 25 मिनट में जल जाएगा मैडम जी। 20 से 25 मिनट में ये जल जाएगा सब। 20 मिनट में सारा जल जाएगा। सारा जल जाएगा ये? कितने कितने लोग एक एक जगह पर कर रहे हैं? 10-10, 12-12 लोगों की टोली है एक एक उसमें लाइन पे सब जला रहे हैं सब। और पूरा क्या दिया गया है, अब ये करके पीछे हट जाएंगे, है ना? जी जी, जब जलने लगेगा सब लोग पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है। अभी इसकी शुरुआत हुई है
अब कुछ देर बाद जैसे ही सब दीपों को प्रज्वलित कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी यह प्रक्रिया शुरू ही हुई है। अलग अलग स्क्वायर्स का अलग अलग टाइम होता है, तो यहाँ पर इनकी अभी शुरुआत हुई है। ये इसको जैसे ही पूरा करेंगे और सब पूरा करेंगे, कुछ कुछ स्क्वायर्स पे अभी लोग नहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन घोषणा कर दी गई है और जय श्री राम के नारे के साथ ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको भी मालूम है, देश नहीं दुनिया में इनका नाम होता है, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। अंजना, बिल्कुल, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है और जो लगन यहाँ पर वॉलंटियर्स का है, पिछली बार भी मैं वहां पर थी, हम लोगों ने देखा था। कुमार अभिषेक, श्वेता, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अब कुलदीप कुमार जी को जल्दी से दिखाइए। कुलदीप कुमार जी, आपकी सरकार, आप सरकार है भाई, तो आप ही बताइएगा, PM 2.5, PM 10 तो मैंने पहले बताया था, सड़क की धूल सबसे ज्यादा 58%, 56%, इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्सेज 10%, गाड़ियों से 9%। अब अगर हम PM 2.5 पर आए तो रोड मतलब सड़क की धूल जो है वो 38% है, गाड़ियों का प्रदूषण 20%, घर में जो डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग है वो 12% और इंडस्ट्रियल वाला 11%। कुलदीप जी, आपने भी बचपन में पटाखे छोड़े होंगे, जलाए होंगे, आपकी भी बहुत खूबसूरत यादें होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं, जैसी मेरी भी है, मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हर किसी की है। लेकिन अब हमने नियति स्वीकार कर लिया है कि प्रदूषण आएगा, हर बार यही हाल रहेगा और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। उनके लिए दिवाली का अर्थ कुछ और होगा। मैं जो ज्योति जलाकर या दीप जलाकर जो रोशनी होती है वो भी बचपन की एक सबकी अच्छी याद है, हम सब दिया जलाते थे, लेकिन उसके साथ पटाखों की भी धूम होती थी। क्या ये कभी मुमकिन है? और जो आरोप है बीजेपी का कि हिंदू धर्म को के त्योहारों को सिर्फ टारगेट किया जाता है, उस पर आपका जवाब कुलदीप जी। देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और दूसरा जो आपने प्रश्न किया है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से और हिंदू धर्म के चश्मे देखने का उनका काम है। बेसिकली ये जो बैन की बार बार बात कर रहे हैं, ये बैन हमने नहीं लगाया है, सरकार ने नहीं लगाया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया है वो किसी के लिए लगाया, वो हम सब की, उसमें आप भी शामिल हैं, दिल्ली के लोग भी शामिल हैं, आसपास के लोग भी शामिल हैं, उन सब की जान बचाने के लिए, उनकी सांसों को बचाने के लिए ये किया गया है। दूसरी बात है, समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। मैं फिर बता दूं आपको कि दिल्ली इकलौती ऐसी शहर है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बहुत ज्यादा है औरों के मुकाबले। जहां दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर जहां पहले डीजल की बसें चला करती थी, आज दिल्ली की उन सड़कों पर इलेक्ट्रिकल की बसें चलने का काम इस सरकार ने करने का शुरू किया। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं, ये सारा का सारा जो है ये किसी एक का काम पोल्यूशन की रोकथाम करना नहीं है, ये हम सबकी साझा वो है और इस मुहिम से लड़के हम सबको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उसे गंदी राजनीति से बचना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए हमारा जीवन पहले है, लोगों का जीवन पहले है। जब दिवाली का समय आता है, और पटाखे मैंने भी चलाए, आपने भी चलाए होंगे, दोहराए वाली बात नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट एक काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आप सरकार है, एक काउंटर क्वेश्चन है, चूंकि आप सरकार है, आप जब मुख्यमंत्री जी बाहर निकले तो आप लोग बड़े हर्षित थे, पटाखे छोड़ रहे थे। मैं लाइव बैठी हुई थी, इसीलिए मुझे अभी भी याद है, वो तस्वीरें दिख रही थी, बाहर पटाखे छोड़े जा रहे थे खुशी में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे छोड़ सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले नहीं छोड़ सकते हैं। छठ का त्योहार आ रहा है, यमुना का हाल देखिए, वैसे ही सफेद सर प्लीज सवाल पूरा होने दीजिए सर। सफेद जो वहां पर फोम है वो पूरी तरह से यमुना जी में दिख रहा है। अब सवाल है कि आप लोग पहले कहते थे कॉर्पोरेशन तो इनके पास है, अब तो वो भी आपके पास है, कुछ तो आप लोगों ने किया होगा ना, कुछ किया होगा, क्यों नहीं कुछ भी कंट्रोल हो पा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? या इसके लिए भी दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है या गृह मंत्री जिम्मेदार है? अंजना जी नहीं अंजना जी, मैं फिर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल यमुना जी की याद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी करने के लिए जब ये समय आता है दिवाली और छठ का, उस समय पे इनकी याद आती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो यूपी और हरियाणा से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाके यमुना जी के अंदर गिरने का काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास किया? इनके केंद्रीय जल मंत्री ने क्या प्रयास किया? पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें कर रहे हैं, कभी रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ की मुहिम चला रहे हैं, कभी डस्ट कंट्रोल की मुहिम चला रहे हैं, कभी पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, कभी स्प्रिंकल करवाने का काम कर रहे हैं, कभी दिल्ली का ग्रीन एरिया बनाने का काम कर रहे हैं, और लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली का ग्रीन एरिया पहले 20% होता था,
आज 23% हो चुका है। दिल्ली में लगातार पेड़ लगाने की मुहिम हम लोगों ने चलाई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया? केवल राजनीति करने के। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली के बगल में आप गुड़गांव देख लीजिए ना, वहां का AQI देखिए आप उठा के, आप नोएडा का AQI उठा के देखिए, दिल्ली की जितनी देश की जितनी सिटीज है वहां का AQI देखिए। लेकिन दिल्ली की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विनोद बंसल जी, और ये कुलदीप जी के पार्टी के, ठीक है। अब मतलब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। आ रही हूँ आलोक जी, 2 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज विनोद जी जल्दी से। अंजना जी, मैं कहना सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, CM ने थोड़ी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारी चीजों पर बैन लगाया। अंजना जी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि दिल्ली के लोगों को पटाखे मत चलाने दो। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा, इंडस्ट्री के लिए भी कहा है, और बाकी जो मेजर्स हैं वो भी लेने के लिए कहा है, यमुना जी के लिए भी कहा है। और मैं कहता हूँ सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही करोगे क्या? कुछ तो जनता के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए भाई साहब। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की और ये जो आम आदमी पार्टी की धींगा मस्ती चल सकती है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे त्योहार पर ये आघात क्यों? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जब ये जो मुहर्रम आता है उस समय तो बड़े आराम से पटाखे चलते हैं। क्या उस समय ग्रीन पटाखे हो जाते हैं क्या? अभी जहरीले पटाखे हो गए हैं क्या? जैसे आपने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री जेल से बेल पर आते हैं तो मुख्यमंत्री जो निवास है तो उनके सामने, स्वयं पर्यावरण मंत्री के सामने, और वो आतिशी भी खड़ी थी वहां पर, और आप देखिए कि वहां पटाखे चल रहे थे। तब वो पटाखे नहीं चलते। क्या वो जेल में है क्या? एक महीने जेल कितने का आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करके आया, मुझे बताओ ना। दिवाली पर हिंदू समाज को जेल में भरने की ये कुत्सित जो अभियान है इनका, वो अब नाकाम होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, पर्यावरण के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। कोई नहीं चाहता कोई पर्यावरण को कोई खराब करे, और हिंदू मान्यता तो बिल्कुल नहीं इसके फेवर में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मैं एक गारंटी चाहता हूँ, अगर हिंदू समाज ये प्रण कर ले आज कि दिवाली पर एक पटाखा नहीं चलेगा, मैं श्योर कर सकता हूँ। लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं क्या कि PM2 और जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको आप ठीक कर पाएंगे? आप गारंटी दीजिए ना। आप तो मंत्री हैं, आप तो सत्ता चला रहे हैं ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार क्या दिल्ली में पटाखे बैन करने से जो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और जो आसपास के एरिया में है, या यमुना जी का प्रदूषण है, वो सब खत्म हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा क्या? नहीं भैया, नहीं। इसका वो जवाब देंगे। उससे पहले आदिल हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक बार भव्य नजारा ये जरा आपको दिखा देते हैं अयोध्या का। अपने दर्शकों को ये बता दें, इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त सरयू के तट पर शाम के इस पहर में भव्य दीपोत्सव, और सोचिए 25 से 26 लाख एक पूरा वाटर लाइट शो वहां पर किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो होता है जिससे जगमग जगमग पूरी अयोध्या दिखती है। 2017 में यही 1,87,000 के करीब दिए जले थे। फिर ये रिकॉर्ड बना 18 में 3 लाख का, 2019 आते आते 4 लाख का हो गया, 2020 आते आते 6 लाख का, 2021 में 9.5 लाख दिए जले, 2022 में 15.5 लाख, 2023 में 22.5 लाख, और इस बार 25 लाख से ज्यादा, कुछ लोग बता रहे हैं 28 लाख के आसपास दिए अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। शाम के इस पहर की ये भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं। अयोध्या राम वाली दिवाली जिसे कहा जा रहा है इस बार, क्योंकि राम मंदिर और उसके उद्घाटन के बाद की ये दिवाली है, ये दीपोत्सव है। और शाम के इस पहर में सरयू के दोनों तट पर ये जो किनारा, कई लोग इसको मानते हैं कि यही अयोध्या में, जो लोग गए नहीं है, कि यही राम मंदिर है, लेकिन ये पूरे मंदिरों की श्रृंखला है। अयोध्या में सरयू तट पर एक कोने में एक तरफ सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, घरों में मंदिर है, और अलग अलग जगहों पर ये जो आप देख रहे हैं, हर चोटी पे आप जिसको देख रहे हैं अलग अलग मंदिर हैं। ये छोटे छोटे इतने सारे मंदिर हैं और ये नजारा बड़ा खूबसूरत लगता है। साउंड एंड लाइट शो उसी पर हो रहा है। भगवान राम की पावन जन्म स्थली जो कि उनकी वापसी पर दीपोत्सव मनाती है, दिवाली मनाती है, और करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। एक बार वहां का सुर सुना देते हैं जल्दी से, लौटेंगे वहां पर, तस्वीरें दिखाते रहिए। अभी वहां कुछ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। आदिल हसन साहब, जल्दी से एक आपसे कमेंट। ये चर्चा देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत दिनों तक चली। कई लोग इस बात से नाराज होते हैं कि जब होली आती है तो पानी की बर्बादी, जब दिवाली आती है तो हवा में प्रदूषण की वजह से पटाखे मत छोड़िए। हिंदू धर्मों को टारगेट किया जाता है, ऐसे में सभी धर्मों के लिए हो, ऐसे में जो ब्लडशेड होता है कई इस्लाम धर्म से जुड़े हुए पर्व में, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।
तो इस तरह की चर्चा लोग सोशल मीडिया पर भी करते हैं और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ हिंदू धर्मों को ही टारगेट किया जाता है। मैम, जश्न दिवाली, जश्न रोशनी सबको मुबारक हो। प्रजापति समाज जो कुम्हार समाज है, उसी उत्तर प्रदेश में अमन प्रजापति, छोटेलाल, अजय, अंकित, राजेश, किरण, प्रियांश, सचिन, कैलाश, ये जब प्रजापति समाज से इनकी हत्या हुई थी, योगी आदित्य सरकार ने 1 रुपया अभी तक हमने आपसे इनको क्या नहीं दिया। सवाल पूछा है मैम आपसे? सुनिए, पूरा बात बोल रहे हैं। प्रजापति, आप कुम्हार की बात कर रहे थे मैडम, आप बिहार से आपका रिश्ता जानती हैं आप। छठ अभी होने वाला है मैडम, बोलिए 25-25 हजार 30-30 हजार रुपए का टिकट पटना मुंबई के लिए है, ये भी एक समाज का है। आप पूछिए 20,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट में सरकार को टैक्स आता है। भारत बीफ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा बन गया है, यही मोदी सरकार में। हरियाणा से लेकर बिहार तक भाजपा की सरकार है मैडम। गंगा यमुना आपके अंदर में आज तक ईडी की कंपनी और सीबीआई और इनकम टैक्स उस पर रेड नहीं किए। क्यों नहीं आपने गंगा को साफ किया? सैफुद्दीन सोज मंत्री थे तो मैंने देखा था श्री गंगे कहा गया था, गंगा को श्री का नाम दिया था। लेकिन छठ आने वाला है, पूरे नॉर्थ इंडिया का आप देख लीजिए क्या स्थिति है मैडम। सूरत का स्टैम्पेड देख लीजिए, बांद्रा का, आनंद विहार का देख लीजिए। रेल मंत्री जो है, रेल मंत्री, क्यों नहीं छठ पर लोग उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल आसानी से जा सकते? ये भी तो पर्व है। भारत सरकार रेल मंत्री, जो रेल मंत्री 10 साल से मोदी सरकार है मैडम। आप ही बतलाइए, गुजरात में आरामको का और जितना भी मिडिल ईस्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है मैम। वहां के लेबर क्यों खाली जाएंगे? आखिर ये दिवाली पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। सिर्फ गुजरात में इन्वेस्टमेंट होगा, सिर्फ कुम्हार जाति को पैसा नहीं मिलेगा। बीफ एक्सपोर्ट में आप टॉप कीजिएगा, पूरे भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, और बेवजह आप बकरीद को ले आइएगा। ये मेरा कोट नहीं ना मैम। और अभी अजय आलोक ने कहा कि कमिश्नर हैदराबाद में 144 लगाइए, झूठ बोलते हैं चैनल पर। सीएम रेसिडेंस, गवर्नर रेसिडेंस और जो वीआईपी एरिया है उसके लिए, क्योंकि एजिटेशन नहीं हुआ है, तो अजय आलोक झूठ की फैक्ट्री के प्रवक्ता है, तो ये सब तो टीवी पे बोलेंगे। आप ही बतलाइए, इंसाफ कीजिए ना मैडम। देश में इंसाफ होना चाहिए। इंडिगो दरभंगा में 13 दिसंबर से चलेगी, जब छठ और दिवाली चला जाएगा। इनकी सरकार है जदयू की, क्यों नहीं संजय झा पूर्णिया एयरपोर्ट, अंबिकापुर एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर देते हैं, बेतिया के एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर देते हैं? ठीक है, अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। पहले तो ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, झूठे आप हैं। 144 लगाया हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, ये नोटिफिकेशन रहा। पहली बात। दूसरी बात, जब सवाल पूछा जा रहा है आम ना, तो इमली का जवाब मत दिया कीजिए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। और दूसरी बात, ये शब्द जिहाद टीवी पे करना बंद कर दीजिए। ये जश्न दिवाली अपने पास रखिएगा, हमारे लिए दिवाली पूजा है, ठीक है ना। ये जश्न दिवाली या जश्न दीप अपने पास रखिए, ये हम लोग को सुनाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं शब्द जिहाद। अपने बारे में कुछ कहने की बात नहीं है तो कुछ से कुछ बोलने लगे। खैर, इनकी बात ही क्या करना, ये तो नॉन रेलिवेंट आदमी है। अंजना जी, 20 जनवरी 2020 दिल्ली का चुनाव, अरविंद केजरीवाल का घोषणा वीडियो है, मेरे पास, बोलिएगा तो चला दूंगा, कि अगले 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे और मैं खुद डुबकी लगाऊंगा उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जब नामांकन भरने जाएंगे ना, तो पहले यमुना में डुबकी लगाएं, क्योंकि एक बार डुबकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई थी, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया था स्किन डिजीज लेके। 6,886 करोड़ यमुना की सफाई में खर्च कर दिए सिर्फ दिल्ली के स्ट्रेच के लिए। कहां गए 6,886 करोड़? यमुना मैया पी गई क्या? कौन पी गया? ये अलग भ्रष्टाचार का मामला है। ये लोग, आम आदमी पार्टी से बड़ी निकृष्ट राजनीतिक पार्टी अभी तक भारत में पैदा नहीं हुई, जो हर चीज का जिम्मा किसी और पे। एलजी साहब नहीं कर रहे हैं जी, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है जी। हरियाणा पानी छोड़ देता है जी, यूपी पानी छोड़ देता है जी। आप क्या करते हो जी? जिलेबी बनाते हो जी। और तीसरी बात, आलोक शर्मा जी ने कहा राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कर देता। आपकी जैसी सरकारें थी जो राम मंदिर को लटकाना, अटकाना और भटकाना करते रहे। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बोला था ना 2018 में, हुजूर अब इस पर सुनवाई मत कीजिए, 2019 का चुनाव प्रभावित हो जाएगा। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार जल्दी से जल्दी बार डेट्स ले लेके हमने ये निर्णय करवाया। और इसीलिए योगी जी कहते हैं कि मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के कारण ये संभव हुआ है। आपके सरकार की तो इच्छा शक्ति नहीं थी कांग्रेस पार्टी की कि राम मंदिर कभी बने। अरे आप लोग को शर्म भी नहीं आती है नंगा झूठ बोलते हुए। भाई साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, झूठ मत बोला कीजिए, पकड़े जाएंगे आप लोग। अब बेइज्जती अपनी करवाएंगे, क्योंकि राम मंदिर को जितना आपने लटकाया, राम मंदिर को जितना आपको श्राप लगाया राम भगवान प्रभु राम का, और इसीलिए ये हालत है। लिए चलते हैं। अजय आलोक जी रुक जाइए, जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं। श्वेता बताइए, मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं? जी, मुख्यमंत्री और उसके साथ देखिए अंजना, इस बार 2
कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने हैं। एक तो 28 लाख दीपों का और उसके साथ ही 1100 जो वेदाचार्य हैं वो यहाँ पर सरयू आरती करेंगे एक साथ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और इसका जो रिहर्सल है वो काफी समय से चल रहा था। तो जितने भी अयोध्या वासी हैं इस समय सब के सब दो कीर्तिमान पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। एक तो यहाँ पर जो दीपावली के लिए, आप देखिए दीपोत्सव के लिए हर वर्ष के कीर्तिमान को एक स्तर और ऊपर ले जाने की बात होती है। 28 लाख दीपों के प्रज्वलन में जुटे हुए हैं। आधे घंटे का समय अब कुछ देर में समाप्त हो रहा है। तो ये और दूसरा सरयू जी की आरती जो कि 1100 लोग करेंगे, 1100 वेदाचार्य करेंगे और उसमें जो सहभागिता है वो यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र के कुछ मंत्री हैं, सब यहाँ पर रहेंगे। तो सब मौजूद है और उनकी मौजूदगी में अब यहाँ पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर जब संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि किस तरीके से 5 सदियों की प्रतीक्षा के बाद ये घड़ी आई है। तो इसे कुछ और अलौकिक बनाने का प्रयास सबकी तरफ से किया जा रहा है। अयोध्या वासी भी ये चाहते हैं और योगी जी जो कह रहे थे ना कि ये संभव नहीं है कि केवल सरकार की तरफ से बल्कि जो आम लोगों का इसमें योगदान रहता है, आम लोग जिस तरीके से जुटते हैं, जो देखिए सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलन में लगे हैं सब अपने सरों को झुकाए केवल उस बाती की ओर देखते हुए कि वो बाती जलती रहे, जगमगाती रहे, ताकि ये कीर्तिमान अयोध्या नगरी एक बार फिर इस साल भी 2024 में रच दे वो वर्ष जो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा प्रभु राम की अयोध्या नगरी में वापसी के तौर पर। अंजना, बिल्कुल, एक बार कैमरे से अगर पूरा नजारा आप दिखा दें, क्योंकि कुछ देर पहले तस्वीरें तो आ रही थी। अब ये देखिए रामलला की आरती के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, उनके साथ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं और वहां पर शाम की आरती की जा रही है जिसमें बताया गया है 1100 गुरु आज शामिल होकर एक साथ ये आरती करने वाले हैं। वो भी एक कीर्तिमान आज वहां पर बन रहा है। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शाम की आरती में शामिल होते हुए उनके साथ उनके डेप्यूटी ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। देखिए अयोध्या के एक अलग मायने हैं, न सिर्फ एक धार्मिक केंद्र के तौर पर बल्कि भारत की राजनीति में ये एक ऐसा केंद्र रहा है जिसके इर्द गिर्द 90 के दशक से लगातार राजनीति की धुरी वो बन गया। और यही अयोध्या नगरी है जहां पर आपने देखा कि राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर रहा, चाहे वो तमाम हिंदू संगठन हो जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, संघ है, सभी लोग, और अब शीश नवाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वही अयोध्या नगरी है जहां से तमाम हिंदू संगठनों ने ये संकल्प लिया, लगातार आंदोलनकारी वो रहे, आंदोलन करते रहे राम मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन ये मामला आखिरकार कोर्ट में गया, फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने लिया और वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कमेटी ने लगातार तेजी के साथ मंदिर निर्माण की तरफ कदम उठाया और फिर साल जनवरी में मंदिर निर्माण के बाद वहां पर भगवान राम की मूर्ति को विराजमान किया गया। और शाम के इस पहर में, कल जब दीपावली है, आज दीपोत्सव है, 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। तो इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पहुंचे हुए हैं। वहां पर बात राजनीति की भी हुई। उन्होंने कहा 2017 के पहले की अयोध्या को याद कीजिए और उसके बाद की अयोध्या को याद कीजिए। यानी अपनी पार्टी, अपनी सरकार को अयोध्या के पूरी तरह से परिवर्तन जो हुआ है उसके लिए वो श्रेय दे रहे थे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इसी धरती से, इसी मंदिर से, इसी सरयू तट से आज छेड़ दी वाणी, सुर, काशी, मथुरा वाली। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो संकल्प अब पूरा हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रभु राम
अपनी नगरी में, अपनी जन्मस्थली में विराजमान है और अयोध्या की जनता को अब वो प्रेम, वो समर्पण, वो वादा पूरा करना जो बीजेपी का था, उसमें अब अयोध्या के लोगों को साबित करना है।